के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमारा टॉपिक है मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत। मुख्य रूप से मानव भूगोल के 3 आधारभूत सिद्धांत होते हैं: विकास अथवा क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता या अंतर संबंधों का सिद्धांत तथा वातावरण समायोजन का सिद्धांत। प्रथम, विकास अथवा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऋतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुसार विश्व के सभी जड़ अथवा चेतन पदार्थ, चाहे वो भौतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो, हमेशा बदलते रहते हैं। भौतिक एवं सांस्कृतिक पदार्थों के रूप, अवस्था और स्थिति में उन्नति एवं अवनति दोनों ही रूपों में क्रियाकलाप होते रहते हैं। धरातल पर होने वाले समस्त परिवर्तनों को जीन ब्रून्स नामक भूगोलवेत्ता ने 3 श्रेणियों में बांटा है। प्रथम, भौतिक शक्तियों द्वारा परिवर्तन, द्वितीय, जैविक शक्तियों द्वारा परिवर्तन और तृतीय, स्वयं मानव द्वारा परिवर्तन। भौतिक शक्तियों द्वारा परिवर्तन के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों से होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक शक्तियों द्वारा धरातल पर होने वाले परिवर्तन: पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, परिक्रमण एवं परिभ्रमण गति, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, पर्वत निर्माणकारी बल, विवर्तनिक बल आदि। सौर शक्ति में सूर्य द्वारा धरातल पर अनाच्छादन की गतिविधि। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंतर्गत वायुमंडल का निर्माण, जल का ऊपर से नीचे की ओर बहना और धरातल के समीप वायुदाब का अधिक होना होता है। जैविक शक्तियों के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु धरातल पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते रहते हैं। वनस्पति द्वारा मिट्टी में जीवांशों अर्थात उपजाऊ तत्वों का निर्माण होता रहता है। जीव जंतुओं द्वारा आश्रय के लिए गुफाओं का निर्माण करने से अपरदन की प्रक्रिया भी होती है। मानव शक्ति के अंतर्गत स्वयं मानव धरातल पर अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता रहता है। मानव की यह क्रिया सदैव परिवर्तनशील रहती है। दूसरा, पार्थिव एकता या अंतर संबंधों का सिद्धांत। पृथ्वी के सभी तथ्य, जड़ अथवा चेतन आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं। प्रत्येक भौगोलिक कारक दूसरे अन्य कारकों से प्रभावित होता है तथा स्वयं भी अन्य तत्वों से प्रभावित होकर क्षेत्र विशेष में वास्तविक भूदृश्यों का निर्माण एवं विकास करता है। मानव भूगोल के समस्त तथ्यों का विकास भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रिया के अंतर संबंधों के परिणाम स्वरूप ही होता है। पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई के रूप में है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संबंधित एवं नियंत्रित होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर समान भौतिक नियम क्रियाशील होकर समस्त क्षेत्र पर समान प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर समान जलवायु क्षेत्रों में एक सा जीवन और समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। रैटजेल ने पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बल देते हुए बताया कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। भूपटल के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों में भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। अंतर संबंध सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन भी करता है कि वातावरण के भौतिक या मानवीय तथ्यों का एकाकी अध्ययन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक तथ्य एक दूसरे से नियंत्रित होता है। जिस प्रकार नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, लेकिन नदियों द्वारा तलछट का जमाव भूसन्नतियों में किया जाता रहता है। जब तलछट का जमाव अधिक हो जाता है तो ताप एवं दाब के कारण पुनः पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार नदी एवं पर्वत दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं।
विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक एवं जलवायु प्रदेशों का सीमांकन वनस्पति के आधार पर किया जाता है। किसी प्रदेश में वनस्पति का अध्ययन करते समय अलग अलग पेड़ पौधों पर विचार ना किया जाकर संपूर्ण वनस्पति के मिले जुले सामूहिक स्वरूप किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। सारांश रूप में पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में विद्यमान मौजूद प्रत्येक जैविक एवं अजैविक तत्व जो भौगोलिक वातावरण के कारक हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करते हुए परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तीसरा, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। प्रत्येक क्षेत्र के पर्यावरण में निर्धारित सीमाओं में रहकर मानव अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करता है। भौगोलिक दशाएं मानव पर प्रभाव डालती हैं और स्वयं मानव भी इन दशाओं को प्रभावित करता है। सामान्यतः मानव प्राकृतिक परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाना चाहता है, किंतु जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो स्वयं वातावरण में समायोजित हो जाता है। धरातल पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं और विषमताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में भी विषमताएं पाई जाती हैं। धरातल पर पाई जाने वाली भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की विविधताओं और विषमताओं के कारण एक क्षेत्र के मनुष्य जब दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण के अनुरूप अपने आप को बदलने लगते हैं। यही वातावरण समायोजन कहलाता है। मनुष्यों द्वारा वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए दो क्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, जिसमें पहला अनुकूलन, जो एक तरह से पर्यावरण की बाध्यता है जिसके साथ वह अपने आप को उसी दशाओं में ढाल लेता है। दूसरा, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। इसमें मानव पर्यावरण के विरुद्ध जाकर अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा कुछ चीज़ों को बदलकर अपने आप को वातावरण के साथ सामंजस्य बैठा लेता है।